तो फिर कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो फिर वेलकम बैक टू फिजिक्स टॉपर चैनल। देखिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर डिस्कस करने वाला हूं, जो फिजिक्स में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फिजिक्स का ये जो 1D मोशन है, इसका जो प्रॉब्लम है वो आप आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन ये मैथमेटिक्स की तरह उतना डीप में यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, देखिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो फिर देखिए पहले आपको जानना पड़ेगा स्लोप क्या है। स्लोप के लिए पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। पहले देखिए ये y और ये है x, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पे थीटा जो होगा इसका भी सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ भी होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। स्लोप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट क्यों बोला मैंने, देखिए यहाँ भी जो है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो फिर इसका स्लोप कांस्टेंट हुआ। फिर एक दूसरी और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वो देखिए पहले y और ये देखिए x। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो फिर देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। देखिए यहाँ पर थीटा अलग होगा, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ पर और थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि तो फिर इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप फिर इसका तो कांस्टेंट है, इसका स्लोप वेरिएबल होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका अलग अलग एंगल डिफरेंट है, इसलिए इसका स्लोप वेरिएबल होगा। तो फिर समझा आप लोगों ने क्यों इसको कांस्टेंट बोला, इसको वेरिएबल बोला। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा कर बोलता हूँ। देखिए ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। देखिए ये चारों सेम है, लेकिन यहाँ पर ये चारों सेम नहीं है। यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये चारों ही सेम है, इसीलिए इसका स्लोप वेरिएबल हुआ, इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट हुआ। ये आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए स्लोप किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर चलो बच्चों स्लोप क्या है वो उसके बारे में जानते हैं। तो फिर स्लोप क्या है, ये मैंने क्या बताया, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ये आपको जानना पड़ेगा। ये बेसिक है बच्चों, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बड़े बड़े जो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक आपको जानना पड़ेगा। आप अगर चाहोगे कि कोई बड़ा प्रॉब्लम मैं चुटकी से सॉल्व कर दूंगा, वो ऐसे ही नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये बेसिक जानना पड़ेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो फिर ये ड्रॉप मैंने फिर से वो ग्राफ ड्रॉ किया। तो फिर देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। तो फिर मैंने क्या बताया, ये सारे सेम है, तो फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको x1, y1 मानता हूँ, इसको x2, y2 यहाँ पे नाम दिया। तो फिर देखिए इसमें यहाँ पर x1, y1 है, तो फिर ये वाला जो होगा ये y1 होगा, क्योंकि ये वाला y है। जेहेतु यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया, इसलिए ये वाला y1 होगा। इसीलिए इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वो x1 होगा, ठीक है। तो फिर अब ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा x2, y2, ये मैंने दोनों नाम दिया, ये x2, y2 है। तो फिर ये वाला पूरा क्या होगा, ये वाला होगा y2, और ये वाला पूरा क्या होगा, ये वाला x2, ठीक है। तो फिर देखो बच्चों ये देखिए क्या होगा, इतना वाला क्या हुआ, x1 हुआ, इतना वाला क्या हुआ, x2 हुआ, इतना बड़ा क्या हुआ, ये y2 हुआ, और ये क्या हुआ, y1 हुआ। तो फिर जो नेट जो आएगा वो जरूर y2 माइनस y1 होगा, x2 माइनस x1 होगा। इससे जो निकल के आएगा, देखिए
एक और ड्रॉ करता हूँ, ये वाला क्या होगा, तो फिर y2 माइनस y1, ये वाला क्या हुआ, x2 माइनस x1। तो फिर tan थीटा में आपको क्या जानना पड़ता है, tan थीटा तो आप क्लास 10 में ही है। tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों का जो वैल्यू है वो आपको जानना पड़ता है। देखिए tan थीटा, तो फिर स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो फिर tan थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें से dy dx क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा dy dx क्या है। dy dx y का जो सबसे छोटा सा जो मान है ना उसको हम dy बोलते हैं, और x का जो सबसे छोटा सा मान है, अगर आप x को 100 टुकड़े में बांट दो, उसका जो सबसे छोटा मान है उसको ही dx बोलेंगे, और y का जो सबसे छोटा मान है, अगर y को भी आप 100 टुकड़े में बांट दो तो फिर y का जो सबसे छोटा मान है उसको dy dx बोलेंगे। तो इसको हम dy dx भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा ही है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो फिर देखो बच्चों, फिजिक्स में और आपको और क्या जानना पड़ता है, ये देखिए ये बेसिक डेरिवेटिव में ही है। वो देखिए ये वाला जो फार्मूला है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका क्या फार्मूला है, ये तो आप तो पढ़ते ही हैं। ये क्या है, dy dx इक्वल टू इन एक्स टू द पावर n माइनस n 1। ये फार्मूला भी आपको फिजिक्स में लगेगा। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, y इक्वल टू, अगर आप लिखें y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो फिर इससे क्या होगा, dy dx इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5x टू द पावर 4 हुआ। और एक देता हूँ, और एक देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये क्या होगा, dy dx इक्वल टू 4x क्यूब हुआ। और एक देखिए y इक्वल टू रूट ओवर x। अब तो ये देख के ही आपको डर लगने लगेगा कि रूट ओवर दिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रूट ओवर दिया, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, ये तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। रूट ओवर यानी कि इसका ऊपर क्या है, हाफ है। तो फिर देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ हुआ। देखिए इससे क्या होगा, y इक्वल टू हाफ एक्स द पावर हाफ माइनस 1, ये होगा, ये हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद y इक्वल टू, और एक देता हूँ 3x टू द पावर 5, ये सामने वैल्यू आया तो क्या होगा, dy dx इक्वल टू, ये सामने जो है इसके साथ, ये तो सामने है ही, 3 इंटू 5 हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 1, फिर क्या होगा 15x टू द पावर 4 हुआ। इसके बाद देखिए y इक्वल टू 6x टू द पावर 4, ये क्या होगा, y इक्वल टू 24x टू द पावर x क्यूब हुआ। तो फिर ऐसे ही ये बेसिक भी आपको जानना पड़ेगा, ये तो डेरिवेटिव में ही है, ये अब तो मैथ में ही सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। और एक है y इक्वल टू ई टू द पावर x, अगर लिखो तो क्या होगा, dy dx इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, ई टू द पावर x ही है। तो फिर चलो बच्चों, अब तक मैंने डिफरेंशिएशन क्या है ये मैं आप लोगों को बताया, तो फिर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम में कुछ नहीं होगा, आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा, उसका अप्लाई भी करना होगा। इसीलिए फिजिक्स का जो सारे चैप्टर है उसके ऊपर न्यूमेरिकल इसलिए है क्योंकि आपको वो थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए फिजिक्स पढ़ोगे और उसके साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल, वो फिजिक्स का जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मान लो आप एक थ्योरी पढ़ रहे हो, तो फिर उस थ्योरी के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी आप सॉल्व करो, तो फिर आपका फिजिक्स पूरा आपके सामने वो पानी का पानी हो जाएगा, आपका सारे दिमाग में आपका एकदम छप जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोला है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल बिकम 0। तो फिर हमको बेसिक क्या जानना पड़ेगा,
डी वाई डी एक्स क्या है, ठीक है। डी वाई डी एक्स ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करके समझना होगा, तो फिर आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप अगर ऑनलाइनर में पढ़ के चले जाओ या फिर आप ना समझ के आप ये सब चीज़ें करो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके समझना होगा। देखिए डी वाई डी एक्स, देखिए डी वाई क्या है, अगर आप मान लो कि y को हम 100 टुकड़े कर दे तो फिर y का जो छोटा सा टुकड़ा है ना उसको ही dy बोलेंगे, वही है dy। और x को भी हम टुकड़े टुकड़े कर दे, x का जो सबसे छोटा सा टुकड़ा है उसको हम dx बोलेंगे। तो फिर ये हुआ dy dx, यानी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चीज़ को अब तोड़ दो पूरा, उसका जो छोटा छोटा जो पार्ट बनेगा उसको ही dy बोलेंगे, dx बोलेंगे। तो फिर ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है आपको ये नीचे वाला जो टर्म है इसके ऊपर बेस करके आपका ऊपर का टर्म का जो वैल्यू है वो आपको निकालना पड़ेगा, वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसका मतलब क्या है, y का जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के ऊपर बेस करके ही y का चेंज, यानी कि y का परिवर्तन x के ऊपर बेस करके ही करना पड़ेगा आपको। तो फिर ये देखिए, इसके बाद आपको एक और थ्योरी आपको जानना पड़ेगा ये मैथ सॉल्व करने के लिए। ये देखिए पोजीशन y और टाइम t, ठीक है। इससे आपको यहाँ से वेलोसिटी आपको निकालना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पोजीशन का डेरिवेटिव करना होगा। पोजीशन क्या है y, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा dy dt। तो फिर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू या y ये गलत लिखा t। इसका मतलब वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, y पोजीशन है, y का डेरिवेटिव किया तो इसमें से वेलोसिटी निकल के आएगा। वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि समय के ऊपर जो टाइम है, जो वक्त है, उसके ऊपर ही हम वेलोसिटी निकल रहे हैं, उसके ऊपर ही, उस समय के ऊपर जो आपका पोजीशन का जो चेंज होगा उसके ऊपर ही वेलोसिटी निकल के आएगा। देखिए ये मैंने क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि y का जो चेंज होता है वो x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इसका मतलब ये है जो चेंज ऑफ पोजीशन होता है वो रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है। तो ये है, ये निकल गया v इक्वल टू, अब मैं बताऊंगा आपको एक्सीलरेशन क्या है। इसमें से आप एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन ये आप कैसे निकालोगे। देखो एक्सीलरेशन आपको dv/dt करना होगा, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो तो उससे एक्सीलरेशन आपका निकल के आएगा। तो फिर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम, ठीक है। देखिए इसलिए आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया। इसका अगर छोटा छोटा टुकड़ा करके तो एक छोटा सा हिस्सा, देखिए आप अगर पोजीशन का छोटा छोटा टुकड़ा करोगे वो सारे से एक साथ मिलाकर आपका वेलोसिटी बनेगा। अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो सारे एक साथ मिलाकर एक्सीलरेशन होगा, इसलिए एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt हो रहा है, ठीक है। देखिए इससे
हम ये बताएंगे s इक्वल टू 60² माइनस टी क्यू। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये क्या बोले डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये हम पोजीशन ही मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना होगा तो फिर इसका हमको डेरिवेटिव करना होगा। ds dt इक्वल टू v इक्वल टू क्या होगा 12t माइनस 3t²। तो क्या बोला गया है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल बिकम जीरो। ठीक है, तो फिर पार्टिकल बिकम जीरो क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल बिकम जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो कब होगा। अगर वेलोसिटी को हम जीरो मान लें तो फिर क्या होगा, अगर ये इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू 12t माइनस 3t²। अगर इसमें से हम वेलोसिटी को ही जीरो मान लें तो फिर 0 इक्वल टू 12t माइनस 3t²। तो फिर 3t² यहाँ पर आ जाएगा, फिर होगा 12t। बच्चों देख रहे हो ना, 3t² इक्वल टू 12t। तो फिर इसमें से t² इक्वल टू 12t बाई 3, इसमें से आपका ये और ये कट गया, तो फिर क्या होगा, t इक्वल टू 12/3 3 4। देखिए, देखा क्या निकल गया है 4। t इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया 4 सेकेंड। ठीक है।